नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन काल कैसा था लोगों का और वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो धीरे धीरे क्या है पतन होना चालू हो गया था। पतन होने का कुछ कारण जो विद्वान मानते हैं, यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था वो हुआ था प्राकृतिक आपदाओं के कारण। यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हो गई थी उस टाइम पे, यानी कि बाढ़ आ गई थी, भूकंप आए थे, उसके कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय क्या है आर्य का आगमन हो गया था, यानी कि आर्य आने लगे थे, यानी कि मध्य एशिया से और तिब्बत से। इसमें भी क्या है कुछ विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया से आए थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत से, यानी कि चीन के वहां से आए थे। दोस्तों, कुछ विद्वानों को मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था हमारा वो आर्यों के आगमन से हुआ था, जबकि कुछ का मानना था कि वहां पर क्या प्राकृतिक आपदाएं हुई थी। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या है वहां पर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होते ही क्या है हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो गया था, कि हमारी वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो गई थी। तो वैदिक सभ्यता का जो हमारा समय पीरियड बताया गया है वो क्या है 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी के, सॉरी 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी 600 बीसी का हमें क्या समय पीरियड बताया गया है वैदिक सभ्यता का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वैदिक सभ्यता, यानी कि इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं। दोस्तों, इसको हम वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की जो जानकारी है हमें क्या है वेदों से प्राप्त होती है, यानी कि जो भी हमारे 4 वेद थे उन्हीं के माध्यम से क्या है हमें इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होने के कारण इसको क्या है वैदिक सभ्यता कहा गया है। दोस्तों, इसमें क्या है इस समय में क्या है दोस्तों लोह युग, यानी कि इसको हम लोह युग भी कहते हैं इस सभ्यता को। इस समय क्या है लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, यानी कि लोहे का प्रारंभ हो गया था। तो लोह युग भी कहते हैं इस सभ्यता को हम। और इसमें दोस्तों मैंने लिख दिया है जैसे आर्यों का आगमन। मैंने आपको बताया कुछ विद्वानों को मानना था, जैसे हमारा इंडिया का मैप है, कुछ विद्वानों को मानना था कि जो भारत के ऊपर से यानी कि मध्य एशिया से क्या है आर्यों का आगमन हुआ था। और जबकि कुछ विद्वानों को मानना था कि भारत के यहाँ से चिब्बन, ये हमारा चीन है पूरा इस तरफ, यानी कि तिब्बत से क्या है आर्यों का आगमन हुआ था तिब्बत से। तो अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मानना था। कुछ विद्वानों को मानना था कि जो मध्य एशिया से आए थे, जबकि कुछ का मानना था कि तिब्बत से आए थे। तो दोस्तों, जब ये आर्य आए तो सबसे सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ बसे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ये आके हमारे पंजाब, और क्या नाम है उस समय तो सब एक ही था, सबसे पहले पंजाब में। और ये हमारा इस तरफ क्या है ये अफगानिस्तान देश है, जम्मू कश्मीर के टच में इस तरफ ऊपर की तरफ ये पूरा क्या है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान और पंजाब में आकर आर्य बसे थे। तो दोस्तों, आर्य को क्या था ये क्या करते थे ये दोस्तों ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते थे, क्योंकि जो इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, इनकी भाषा संस्कृत थी। और जो देवता थे, जो देवताओं की भाषा भी क्या थी वो भी संस्कृत थी। दोस्तों, ये क्या करते थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और जो भारत के मूल निवासी थे, जो भारत में निवास करते थे, मूल निवासी जो भारत के थे, उनको क्या संस्कृत भाषा नहीं आती थी। तो ये क्या उनको थोड़ा सा नीचे, अपने से नीचा मानते थे, यानी कि नीच मानते थे, अपने से नीचा मानते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत थी। और जिनको भाषा संस्कृत भाषा नहीं आती थी उनको ये क्या अपने से नीचा मानते थे। और इसमें क्या है दोस्तों इस समय की जो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी वो शहरी सभ्यता थी। वहां क्या है पक्की सड़कें थी, जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। जबकि इसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता है हमारी, वैदिक सभ्यता जो है उसकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि गांव में जो होते हैं कच्ची सड़कें, उस तरीके की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी कि जो अपने आजीविका साधन चलाते थे ये पशुपाल के चलाते थे। हालांकि ये कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि इनका क्या है द्वितीय वो था, मतलब प्रारंभिक जो था जो मुख्य साधन था आय का वो था पशुपालन आजीविका का साधन। उसके दूसरे नंबर पर था क्या हमारा कृषि, यानी कृषि भी करते थे ये दोस्तों। तो दोस्तों, इनका जो समाज था इनका समाज था पितृ प्रधान। और जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि मातृ प्रधान समाज था, माता के नाम से पुत्र को जाना जाता था। जबकि जो वैदिक सभ्यता है वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। यहाँ पर क्या है पितृ के नाम या पिता के नाम से ही पुत्र को जाना जाता था। और यहाँ पे क्या पिता को का कुलप कहते थे, यानी कुलप का अर्थ होता मुखिया, यानी कि पिता को कुलप कहते थे उस समय में, और कुलप का अर्थ होता मुखिया। इस समय दोस्तों क्या था जो प्रिय पशु था प्रिय पशु घोड़ा, यानी कि प्रिय पशु जो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था।
और जो प्रिय देवता थे, प्रिय देवता जो उनको मानते थे इंद्र को, यानी कि इंद्र क्या है हमारे युद्ध और वर्षा, ये युद्ध और वर्षा के देवता हैं, उनको क्या है सबसे प्रिय मानते थे इंद्र को। उसके बाद दोस्तों इनमें क्या है, जो इस सभ्यता में जो महत्वपूर्ण नदी जो मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी है, वो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है। इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारा क्योंकि जो पूरी वैदिक सभ्यता है इसकी पूरी जानकारी हमें क्या है वेदों से प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी का सर्वाधिक जिक्र हुआ है, सिंधु नदी का। उसके बाद जो हमारी भारतीय नदी गंगा नदी है, गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिला है। उसके बाद जो यमुना नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है, किसमें, ऋग्वेद में, क्योंकि जो सारी जानकारी है हमें क्या ऋग्वेद वेदों से ही प्राप्त हो रही है। तो जो सिंधु नदी का सर्वाधिक, गंगा नदी का एक बार, और जो यमुना नदी है उसका 3 बार उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। उसके बाद दोस्तों इनका जो मुख्य भोजन था, यानी कि जो मुख्य भोजन ये जो आर्य खाते थे, मुख्य भोजन था जौ, यानी कि जौ से अपना पेट पालते थे, यानी कि मुख्य भोजन जौ था। और जो पेय पदार्थ यूज करते थे वो करते थे सोमरस, यानी कि उस समय क्या है उसको सोमरस बोलता था। सोमरस क्या होती है दोस्तों, शराब होती है, सोमरस दारू होती है, शराब। तो उसको पीते थे ये। इनके क्या है दोस्तों कुछ मनोरंजन के साधन भी थे। इनके क्या मनोरंजन के साधन थे आर्यों के, मनोरंजन के साधन क्या थे, मनोरंजन के साधन ये थे, इनके रथ दौड़ करते थे, ये घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़ करवाते थे, रथ दौड़ करवाते थे, दूध कीड़ा करते थे, यानी कि ये सब क्या है इनके मनोरंजन के साधन थे, जिसमें मैंने यहाँ लिख दिया है रथ दौड़, घुड़दौड़, दूध कीड़ा और संगीत, यानी कि संगीत भी क्या है इनका मनोरंजन का साधन था, ये संगीत सुनते थे। और दोस्त जो ये सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इस समय में क्या है सती प्रथा, ये हमारा क्या है सती प्रथा और पर्दा प्रथा, यानी कि इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, यानी कि उस समय क्या पर्दा प्रथा और सती प्रथा नहीं थी, यानी कि उस समय पर्दा प्रथा और सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये पर्दा प्रथा नहीं थी। इसमें दोस्तों एक चीज ये और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए। इन्होंने क्या किया था जब ये आर्य आए थे, इन्होंने क्या है भारत का आर्यकरण करना चालू किया था। आर्यकरण का मतलब क्या हो गया, इन्होंने क्या लोगों को अपने अपने जैसा बनाया, अपना जैसा बनाने के लिए इन्होंने क्या है लोगों को संस्कृत समझाना, यानी कि संस्कृत सिखाना चालू किया था। यह लोगों को अपनी तरह बनाना चाहते थे। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत का जो आर्यकरण किया है, वो दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है अगस्त ऋषि, यानी कि अगस्त नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने क्या किया है दक्षिण भारत का जो आर्यकरण किया है वो अगस्त ऋषि ने किया है। जबकि उत्तर भारत का, यानी कि ये जो ऊपर का हमारा उत्तर भारत है, जिसमें हमारा ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जो ऊपर के जितने भी उत्तर प्रदेश सारे राज्य आते हैं, यानी कि उत्तर भारत का जो आरक्षण किया था वो किया था गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ ये क्या थे दोस्तों, एक उस समय के शक्तिशाली राजा थे, विदय, राजा विदय, यानी कि उत्तर भारत के राजा थे, राजा विदय, इन्हीं का शासनकाल था उस समय। उनके कुल पुरोहित थे, यानी कि उनके पंडित थे ये गौतम राहुगढ़। जो वहां का जो आरक्षण किया था वो गौतम राहुगढ़ ने किया था, और जो दक्षिण भारत का किया वो अगस्त ऋषि ने किया था। तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है हमारी, इस समय क्या हमारे 4 वेद आगे थे, तो इन्हीं के, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें क्या वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो 4 वेद हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। सर्वप्रथम जो पहला वेद था हमारा वो तो ऋग्वेद था, ऋग्वेद था। इस वेद को क्या है दोस्तों सबसे पुराना वेद, यानी कि सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें क्या है दोस्तों मंत्रों का संकलन, यानी कि मंत्रों का संकलन ज्यादा है। मंत्रों को क्या कहते हैं हम, ऋचाई भी कहते हैं, यानी कि मंत्रों को ऋचाई कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है ऋचाओं की संख्या बहुत थी, लगभग क्या है 10,500 के करीब इसमें मंत्र थे, यानी कि मंत्र क्या ऋचाई थी। तो अधिक ऋचाओं की अधिकता के कारण इसको क्या हम ऋग्वेद कहने लगे। पहला वेद हमारा ये हो गया। इसी से दोस्तों क्या गायत्री मंत्र जो है हमारा ओम भूर्भुवः स्वः, उसका भी जो उत्पादन हुआ है, यानी कि जो उस मंत्र का मंत्र बना हुआ है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है हमारा। पहला वेद हमारा ऋग्वेद हो गया। दूसरा क्या है हमारा दोस्तों सामवेद। सामवेद क्या है दोस्तों संगीत से संबंधित है, यानी कि ये संगीत से संबंधित है। जो हमारा भारतीय संगीत है उसका जनक भी किसे माना जाता है, उसका जनक भी सामवेद को माना जाता है। तीसरा वेद है जो हमारा, तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है दोस्तों यज्ञ और बलिदानों के नियम से संबंधित है, यानी कि उस समय जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते थे उनके, और उसमें क्या है बलिदान, यानी कि कोई भी अपना बलिदान है उससे संबंधित जो भी वो थे ना मंत्र मंत्र जो भी थे वो हमारे क्या यजुर्वेद में आते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा वेद है अथर्ववेद, यानी कि सबसे जो नया वेद है वो हमारा अथर्ववेद है। सबसे जो नया वेद यानी कि सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। ये किस संबंधित है, ये दोस्तों जो काला जादू करते हैं, काला जादू, जादू टोने और जड़ी बूटियां, यानी जादू टोने और जड़ी बूटियां संबंधित था कौन सा हमारा अथर्ववेद। तो दोस्तों मैंने चारों वेदों के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता दी है। उसके बाद दोस्तों उस समय में क्या था दोस्तों,
जो हमारी कुछ नदियां थी उनको क्या है, उनके अलग नाम थे कि अलग नाम से ये मतलब जो वैदिक सभ्यता में क्या है उन नदियों को अलग नाम से बोलते थे, यानी कि उनके क्या है नदियों के अलग नाम थे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। इसमें दोस्तों क्या है, जैसे हमारी रावी नदी है जो इस समय हम रावी नदी कहते हैं, उस समय वैदिक सभ्यता में क्या है उसको परुष्णी, उस समय क्या है परुष्णी नदी, परुष्णी नाम था रावी नदी का। ऐसे ही दोस्तों जो झेलम नदी है, झेलम नदी का नाम क्या था, वितस्ता। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन ये काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। झेलम नदी का जो पुराना नाम क्या था, वितस्ता था। ऐसी व्यास नदी है जिसके आज के समय में हम व्यास नदी कहते हैं, उस समय में जो वैदिक सभ्यता में इसका नाम क्या था, विपाशा। ऐसी सुतुद्री, सुतुद्री नदी है, यानी कि सतलुज जो नदी थी, सतलुज नदी, उसको क्या सुतुद्री नाम से जाना जाता था। सरस्वती और दृशदफ्ती, यानी कि सरस्वती को दृशदफ्ती भी कहते हैं, उस समय का क्या नाम था इसका, घग्गर नाम, यानी कि उस समय क्या घग्गर नाम से जानते थे वैदिक सभ्यता में। ऐसे ही दोस्तों जो हमारी सिंधु नदी है, यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को क्या उस समय सिंध नदी, यानी कि जो वैदिक सभ्यता में क्या सिंध नदी के नाम से जानते थे। ऐसे दोस्तों जो गंडक नदी है, गंडक नदी को हम क्या सदा नीरा नदी, सदा नीरा, यानी कि जो वैदिक सभ्यता में सदा नीरा नाम से जानते थे। तो ये मैंने आपको लिख दिए, रावी को परुष्णी, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, शतुद्री सतलुज, सरस्वती को घग्गर नदी के नाम से, सिंधु को सिंध, गंडक को सदा नीरा। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको बता दिया है जो जो वैदिक सभ्यता है, इसे इसको क्यों क्यों वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस समय में क्या आर्यों ने मध्य एशिया से और तिब्बत से क्या आना चालू कर दिया था। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वो उनकी भाषा संस्कृत थी, और जो भारत के मूल निवासी थे उनको अपना अपने से नीचा मानते थे। इनका मुख्य भोजन क्या था, मुख्य भोजन जौ था। पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। समाज क्या था, पितृ प्रधान दोस्तों समाज था, क्योंकि पिता के नाम से जाना जाता था। और इनके मुख्य जो आजीविका का साधन था वो पशुपालन था। और दोस्तों इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, संगीत सुनना, रथ दौड़, घुड़दौड़, दूध कीड़ा, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। ऐसे दोस्तों समाज क्या था, पितृ प्रधान समाज था। महत्वपूर्ण नदी क्या थी, हमारी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी। तो दोस्तों मैंने इसमें काफी सारे आपको पॉइंट बता दिए हैं। सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। तो दोस्तों इसमें क्या है, वैदिक सभ्यता में कुछ पॉइंट और रह गए हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।